नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जो हमारा वास्तु होता है, तो उसके अंदर जब मकान बनाते गए, तो बहुत सी चीज़ अहमियत रखती हैं। और वो चीज़ें क्या हैं? जैसे सबसे सबसे पहली बात है, रसोई कहाँ बनाएँ? तो रसोई का मतलब है अग्नि। तो जो तत्व जहाँ है, उसको वहीं पर स्थापित कीजिएगा। अर्थात उसको जो है आप आग्नेय कोण में, जो साउथ ईस्ट है, वहां पर आप रसोई बनाइए। तो वो हमारे घर के अंदर समृद्धि देने वाली और स्वास्थ्य को देने वाली होती है। अब शयन कक्ष की बात आती है, तो शयन कक्ष के अंदर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, घर का मुखिया, उसका शयन कक्ष सबसे प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि हमें घर को कंट्रोल करने में, घर को चलाने में सुविधा मिले। और वो होती है दिशा दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ वेस्ट। ये सबसे श्रेष्ठ दिशा होती है, जिसके अंदर दक्षिण में सिर करके और उत्तर के अंदर पैर करके हमको शयन करना चाहिए। स्नान घर कहाँ बनाएं? अब स्नान घर और टॉयलेट ये कंबाइंड ही बनते हैं। अब जिस जगह टॉयलेट बने, जिस जगह स्नान घर बने, तो वहां पर टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि पूर्व में। लेकिन स्नान घर हमेशा पूर्व के अंदर बनाना चाहिए, यानी ईस्ट में बनाना चाहिए। भोजन कक्ष, रसोई का तो बता दिया कि वो जो है अग्निकोण में होनी चाहिए। लेकिन भोजन करने का, यानी डाइनिंग टेबल जो है वो हम कहाँ रखें, तो उसके लिए शास्त्र ये कहता है पश्चिम दिशा में रखिएगा। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके और आपको बैठना चाहिए। पूर्व दिशा के अंदर मुंह करके भोजन करना चाहिए। उससे स्वास्थ्य का लाभ भी होता है, घर में बरकत भी होती है। अब पूजा घर कहाँ बनाएं? पूजा का स्थान अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, और ये अध्यात्म हमारे मन और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। तो वास्तु का जो मस्तिष्क है, सिर है, वो ईशान कोण में होता है। इसलिए पूजा घर हमें ईशान कोण के अंदर बनाना चाहिए, अर्थात नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी कोना, यहाँ पर हमको जो है पूजा घर बनाना चाहिए। तो अब स्नान घर बता दिया, तो फिर शौचालय कहाँ बनाएं? तो शौचालय हमें नैऋत्य कोण के अंदर बनाना चाहिए, लेकिन प्रॉपर नैऋत्य ना हो। 9 भाग उस दिशा के करके एक भाग को छोड़ देना चाहिए। द्वितीय भाग या तृतीय भाग के अंदर हमें बिल्कुल कोने पर हमें टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए, शौचालय नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा वहां पर पितृदोष बन जाता है। अब घर अगर है, तो घर के अंदर हमें भंडारण भी करना होता है। रसोई का एक स्टोर भी हमें चाहिए। तो उसके लिए बताया गया कि जो हमारी रसोई है, तो रसोई के ही दक्षिण भाग में या फिर पूर्वी भाग में या फिर उत्तर दिशा के अंदर हमें भंडारण करना चाहिए। अब एक आवश्यकता होती है बच्चों की पढ़ाई का। वैसे तो लोग ये कहते हैं कि ईशान कोण में बैठना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। लेकिन वहां पर जब हमने मंदिर बना दिया, तो अब हम बच्चों को कहाँ बैठाएं? तो पश्चिम दिशा में बैठा करके पूर्व की दिशा के अंदर उनका मुंह कर दीजिएगा। अध्ययन उनका बढ़िया होगा, उनका मस्तिष्क बढ़िया चलेगा, पढ़ाई उनके दिमाग के अंदर बैठेगी और वो आगे सफल भी होंगे। अब एक होता है जिसको हम लिविंग रूम बोलते हैं या ड्राइंग रूम बोलते हैं, स्वागत कक्ष। ये स्वागत कक्ष जो है घर के अंदर कहाँ होना चाहिए, तो उसके बारे में शास्त्र ये कहता है
कि उत्तरी पूर्वी कोने पर या पूर्व दिशा के अंदर ये जो है हमें स्वागत कक्ष बनाना चाहिए। अगर इतने पॉइंट हमारे घर के अंदर अगर शुभ हैं, यथावत हैं, तो फिर हमें किसी बात की परेशानी नहीं होती है। जीवन, परिवार ये जो है स्वस्थ, सुंदर, धनवान और जो है मान-सम्मान की प्राप्ति करता है। ये जानकारियाँ हमने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए चाहे वो ज्योतिष से संबंधित है, चाहे वो वास्तु से संबंधित है, उन जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएँ हैं, वो अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं, वो जान कर के लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।